नमस्कार, मैं ताबिश हुसैन। बिंदास क्रिकेट में आपका स्वागत है। दुनिया का सबसे अमीर, ग्लैमरस और नामचीन टी20 टूर्नामेंट अपने आखिरी पड़ाव पर अब पहुंच गया है। 2025 का आईपीएल चैंपियन चुनने के लिए अब बस 2 मैच बाकी हैं, 1 जून को और 3 जून को। इस टूर्नामेंट की शुरुआत से ही ये कहा जा रहा था कि इस बार टूर्नामेंट में 300 का जो बांध है वो जरूर टूट जाएगा। इस बार हैदराबाद ने 2 बार 286 और 278 का आंकड़ा तो छुआ, लेकिन 300 के मीटर को वो पार नहीं कर पाए। यानी 300 के करीब तो पहुंची 2 बार हैदराबाद, लेकिन अब भी 300 का जो टारगेट है वो एक ऐसा टारगेट है जो फैंस भी देखना चाहते हैं कि भाई इतने रन एक बार बन जाए तो मजा ही आ जाए। कमाल की बात यह है कि टी20 जो टूर्नामेंट है उसमें 20-20 ओवर की टूर्नामेंट में सभी मौजूदा टीमों ने 250 से ज्यादा बार 200 का आंकड़ा पार किया है। ये दिलचस्प आंकड़े हैं। अकेले 2025 में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा टीमों ने 50 बार 200 का आंकड़ा पार किया है, यानी 50 बार 200 से बड़ा स्कोर यहां पर बना है। और 1 दर्जन बार टीमें 250 का आंकड़ा भी पार कर चुकी हैं। तो ऐसा नहीं है कि बहुत दूर है 300 रन 20 ओवर में कैसे बन सकते हैं, बन सकते हैं, अभी तक बने नहीं है। क्या टारगेट 300 मिशन इंपॉसिबल है? ये एक बड़ा सवाल है और इसी पर हम यहां पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी विमल मोहन जुड़ रहे हैं और साथ ही पूर्व टेस्ट क्रिकेटर अतुल वासन भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो ये बड़ा दिलचस्प यहां पर है। विमल, आप जितने ज्यादा रन बने फैंस के लिए तो उतना ही अच्छा है, लेकिन ये 300 रन का जो चर्चा हम टूर्नामेंट शुरू होने से पहले भी कर रहे थे, अभी तक अधूरा ही है टारगेट। अभी तक अधूरा है, लेकिन जैसे आप बता रहे थे कि इस बार काफ़ी उम्मीद थी। जैसे हैदराबाद ने जो शुरुआत की थी, हैदराबाद की टीम बाद में लड़खड़ा गई। और ये मैं हमेशा कहता हूँ, जब कभी भी जब 300 बनेगा, जैसे हम लोग पहले 250 की बात करते थे, 300 तभी बनेगा जब पावर प्ले में बहुत ज़्यादा रन बनेंगे, मोमेंटम बना रहेगा और स्ट्राइक रेट। इसी 3 का खेल है। बाद में डेथ ओवर में तो हर एक टीम रन बनाती है, बनाने की कोशिश करती है, लेकिन पावर प्ले, स्ट्राइक रेट और मोमेंटम अगर बना रहता है तो हैदराबाद बहुत क्लोज पहुंची है। कई टीमें हैं, जो कि बैंगलोर है जो कई बार 250 से ऊपर गई है। बस ये 3 कॉम्बिनेशन बने तो मुझे लगता है मिशन इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन विमल, अब ये एक वक्त था जब 50 ओवर के मैच में ही 300 का अगर पार हो जाए स्कोर, तो टीमें सोचती थी भाई ये तो चेज नहीं हो सकता। लेकिन बड़ा दिलचस्प है कि टी20 में हम उम्मीद कर रहे हैं कि शायद 300 पार हो जाए। बिल्कुल, रनों की पार्टी होती है यहाँ पे। आपको 300, आपने सही कहा, उससे एक वक्त वो था, वो आपका जनरेशन था जबकि 300 चेजेबल टारगेट नहीं लगता था। हमारे जनरेशन में अगर कई सारा मैच मैंने इंडिया पाकिस्तान का देखा है, अगर 250 बन गए तो होता था कि सेफ हो गए, चाहे वसीम अकरम हो या वकार यूनुस हो। तो 250 से 300 वनडे पहुंचा, अब 300 के आसपास। अभी 200 देखिए, 200 का जो आंकड़ा है टी20 में वो 250 से ज़्यादा बार हो चुका है। तकरीबन लगता है चेजेबल है 200 बहुत बार। आप इसी टूर्नामेंट में कई बार चेज में है। इस अच्छा, बार 200 तो है विमल। 200 ये भी मुझे याद है, जब टी20 शुरू हुआ था तब शुरुआत में 20 ओवर में 200 कौन यहां पर उसकी उम्मीद करेगा कि मतलब हर ओवर में आप 10 रन मार रहे हैं, तो बॉलर्स की तो तगड़ी कुटाई यहां पर हो जाएगी। तो 300 तक पहुंचने के लिए तो कहां पर आपका रन रेट होगा, रिक्वायर्ड रन रेट? बिल्कुल, अब देखिए, मतलब 300 का मतलब हर एक ओवर में आपको 15 रन चाहिए, लेकिन वो कंसिस्टेंटली चाहिए। बड़ी बात यह है कि इस बार बॉलर के लिए भी बहुत सारा चेंज लाया गया, जिससे लार आप यूज कर सकते हैं, स्विंग कर रही है, रिवर्स स्विंग का आपने शुरुआत में सुना होगा, कई बॉलर्स ने बोला, मोहम्मद सिराज ने जिक्र किया, कई जो मेंटोर कोच हैं उन्होंने जिक्र किया कि इससे गेंदबाजों को फायदा हुआ। लेकिन बल्लेबाज जो ये जेंजी है ना, ये अलग सोच है। जैसे मैं किसी से बात कर रहा था, एक कोच से, कि इंग्लैंड टीम जाएगी तो बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं, बोला कि उससे फर्क नहीं पड़ता है, ये जेंजी है, इनका कोई अभिषेक शर्मा, प्रियांश आर्या, आप देखिए किस तरह की वो पारी खेलते हैं। वैभव सूर्यवंशी 14 साल के हैं और क्या स्ट्राइक रेट, 200 से ऊपर का उनका स्ट्राइक रेट है। तो ये मतलब सोच की भी बात है। गेंदबाजी में चेंज हुआ है। इन्हीं हालात में आप जसप्रीत बुमराह की इकॉनमी देखिए, 7 से छोटी इकॉनमी, 7 से कम की इकॉनमी है। चाहे कैसे भी हालात हो, कोई बॉलर उनको, कोई बल्लेबाज उनको मार नहीं पाता है। तो ये चेंज आया है, लेकिन मुझे लगता है माइंडसेट बहुत चेंज कर गया है और टीम का अप्रोच चेंज है। और इस बार की टूर्नामेंट में अगर खास तौर पर हम देखें तो जो युवा बल्लेबाज यहां पर आए, प्रियांश आर्या का आपने जिक्र किया, जिस तरह से वो स्टार्ट कर रहे थे गेम को, वो अपने आप में बहुत पॉजिटिव एक माइंडसेट दिखा रहा था कि किसी तरह का डर अब बल्लेबाजों के मन में नहीं होता है। वो एकदम खुलकर शॉट्स खेलते हैं और इसीलिए उम्मीद की जा रही है कि बड़े स्कोर अब बन भी रहे हैं और उम्मीद ये की जा रही है कि 300 भी शायद किसी दिन यहां पर बन जाए। लेकिन अब जो बचे हुए मुकाबले हैं, अब कौन सा बल्लेबाज आपको ऐसा लगता है जो क्रिस गेल टाइप एक छाप रखता है, जिनको देख के लगता था तो स्टेडियम से बाहर बड़ी आसानी से मार देंगे? तो यहाँ पर अभिषेक शर्मा की टीम बाहर हो चुकी है, ट्रेविस हेड की टीम बाहर हो चुकी है, प्रियांश आर्या की टीम नहीं है। तो क्या लग रहा है आपको, कौन मार सकता है?
देखिए, ऐसा तो तीनों ही टीम है। आपको इस बार भी 250 से ऊपर बगैर कोई सेंचुरी बनाए हुए पंजाब की जो टीम है, श्रेयस अय्यर ने जिस पारी में 97 रन खेले, तो एक अप्रोच है कि मुझे सेंचुरी नहीं बनाना है, टीम के लिए खेलना है। तो पंजाब की टीम में हो सकता है, मुंबई की टीम हमेशा मतलब सरप्राइज देती है, और जब वो इस स्टेज में पहुंची है तो उनका अलग ही मिजाज है। और बैंगलोर की टीम को नहीं भूलना चाहिए, 5 बार से ज़्यादा उन्होंने 250 से ज़्यादा रन बनाए। विराट कोहली इस सीज़न में 8 सेंचुरी बना चुके हैं, और जितेश शर्मा को उसमें आपने देखा है लोअर द ऑर्डर आके किस तरह से क्या शानदार बल्लेबाजी करते हुए, और क्रिकेटिंग शॉट्स, ये नहीं कि जहाँ तहाँ मार दिया, बल्ला घुमा रहे हैं, क्रिकेटिंग शॉट्स बाउंड्रीज में खेल रहे हैं। तो अगर अभी भी बैंगलोर के पास मौका है, और इन दोनों टीमों के पास भी दिखता नहीं है, लेकिन जिस दिन ये टीम चले गई, इन तीनों में से कोई भी टीम 300 मिशन इम्पॉसिबल तो बिल्कुल भी नहीं है। विमल, 300 तो मिशन इम्पॉसिबल नहीं है, हम ये मान के चल रहे हैं। 250 प्लस ही इतनी बार बन चुका है यहाँ पर स्कोर। चेजेबल अब क्या रह गया आपके हिसाब से? नहीं, अगर ये हाई प्रेशर मैच होगा तो अगर इसमें 200 प्लस होता है, जैसे 200 प्लस बना के कभी भी मुंबई की टीम हारी नहीं है, तो 210 220 अगर आप 210 को क्रॉस कर जाते हैं तो मुझे लगता है कि आप एक तरह से सेफ जोन में हैं। लेकिन फिर भी मतलब क्रिकेट में सेफ जोन कहना, या जिस तरह का अंदाज है उसमें किसी को सेफ जोन में कहना, लेकिन 210 मतलब डिफेंडेबल, आपको लगता है कि आप थोड़े सेफ टारगेट। वैसे 300 पहले बनते थे, 300 भी चेज हो जाता था, 400 टेस्ट मैच में 500 रन भी चेज हुए, लेकिन इन हालात में जैसे अभी खेल रही हैं टीमें, 210 प्लस मुझे लगता है कि, और खासकर जो प्रेशर, जिस प्रेशर में जो नॉकआउट मैच होगा, तो अब नॉकआउट ही है, अगला मैच है, उसके बाद फाइनल है, तो इन मैचेस में मुझे लगता है कि 210 इज अ गुड टोटल, जिसको लेके कोई कैप्टन या टीम डगआउट में लोग थोड़ा सा रिलैक्स हो सकते हैं। बिल्कुल, तो आपको लग रहा है कि 210 एक ऐसा है कि जो थोड़ा सेटिस्फेक्शन दे सकता है टीमों को कि हाँ चलिए इसको आप फाइट कर सकते हैं। फाइटिंग टोटल कहें विमल तो ज़्यादा ठीक रहेगा 210 को, क्योंकि जिस तरह से सामने वाली टीमें भी जवाब देती हैं। कल का मैच आप देखिए कितना क्लोज चला गया था। फाइटिंग टोटल है, लेकिन अगर देखिए मोमेंटम की बात है, अगर आपने पहले बना लिया तो सामने वाली टीम मारेगी, और उसमें अगर गलती करते हैं, पावर प्ले है, उसके बाद मिडिल ओवर है, ये भी देखिए इसमें होता 20 ओवर का ही गेम है, तो विमल बहुत कम होती है। हाँ, ये होता 20 ओवर का ही गेम है, लेकिन जैसे आप टेस्ट मैचेस में देखते हैं। विमल, अतुल वासन भी हमारे साथ हैं, अतुल वासन पूर्व क्रिकेटर हमारे साथ जुड़े हैं। अतुल, हम चर्चा यहाँ पर करें 300 के स्कोर की, वैसे ये भी बड़ा दिलचस्प है, फैंस तो बहुत खुश इससे हो रहे होंगे, क्योंकि भाई जितने रन बने, जितने छक्के चौके लगे, वो तो उतना मजेदार है T20 मैच देखने वालों के लिए। लेकिन बतौर पूर्व क्रिकेटर आपको क्या लगता है कि ये क्रिकेट के लिए बेहतर है कि हम 300 उम्मीद अब करने लग गए T20 में, या अब कुछ ज्यादा उम्मीदें यहाँ पर बढ़ती चली जा रही हैं? देखिए, मेरी छाती पे सांप लौटते हैं जब ये रन बनते हैं ना, क्योंकि ये क्रिकेट अब क्या बेचारे गेंदबाज जो है वो नौकर बन गए हैं, और मुझे लगता है कि उन गेंदबाजों को भी मार खा के अब उनको भी शर्म आनी बंद हो गई, क्योंकि एक्सेप्ट कर लिया है। क्योंकि देखिए, आपके टेस्ट नंबर 1 बॉलर है, कल 53 रन खाए हैं, बड़े बड़े गेंदबाजों को, क्योंकि क्या है कि लाइसेंस टू किल है बल्लेबाज के पास, ग्राउंड छोटे कर दिए हैं, बैट मोटे हो गए हैं, मसल बना लिए हैं, और फिर रूल्स बना दिए हैं कि 2 बाउंसर नहीं मार सकते, और आप स्विच हिट मार सकते हैं, पर गेंदबाज को बताना है कि किस तरफ से डालेगा बॉल और कैसे किस हाथ से डालेगा। तो ये सारे हाथ एक पीछे बांधा हुआ है, क्योंकि लोगों को पसंद है छक्के देखने। और आपने भी जैसे कहा, तो आपने मेरा पॉइंट प्रूव कर दिया कि 300 रन आप बनवा के ही मानेंगे, मुझे लग रहा है। लेकिन अतुल, ये क्रिकेट के लिए आप इसको कैसा मानते हैं? क्योंकि जब अब मुझे याद है हम क्रिकेट सीख रहे थे तो अब कहा जाता था कि भाई उठा के मत खेलिए, तकनीक पर आप ध्यान दीजिए। तो ये क्रिकेटर्स के लिए कैसा है? उठा के नहीं जो खेलते हैं उन्हें आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलते। आप हाशिम आमला देखिए, हाशिम आमला का रिकॉर्ड देखिए, चतेश्वर पुजारा देखिए, बड़े बड़े प्लेयर हैं जो बेचारे बैठे रहते हैं घर पे, और जब आते खड़ूस बैटिंग, डर्टी बैटिंग टेस्ट मैचेस में, तो वो मेरे हिसाब से बेटर प्लेयर है, क्योंकि उनके पास कैपेसिटी है पेशेंस के साथ अपनी ईगो को पी के वहां पे बैटिंग करनी। अब ये यहाँ पे क्या है कि 12 इधर और एज लगा, चौका मिल गया थर्ड मैन पे। और पहले हमारे जमाने में बल्लेबाज थोड़ा सा अपोलोजाइज करता था, आंख में शर्म होती थी कि हाँ भाई आप जीत गए हो पर मैं आउट नहीं हुआ, तो चलो। पर अब तो क्या है कि क्राउड भी खुश है, बल्लेबाज को भी लगता है 4 तो आ गए ना मेरे अकाउंट में, तो वो बिल्कुल पैराडाइम शिफ्ट हो गया है। एक और वो जो शॉट्स आजकल लग रहे हैं, वो स्कूप शॉट और कीपर के पीछे तक मार दे रहे हैं बैट्समैन, तो हाँ, ये तो बॉलर्स के लिए बड़ा मुश्किल होता जा रहा है T20 क्रिकेट। देखिए, पूरा जेरेब अख्तर पहना है, पूरा अपने तो पहना, कहीं बॉल लग ही नहीं सकती, आप मर नहीं सकते। अब इसीलिए मैं मानता हूँ कि जो सुनील गावस्कर है वो सबसे ग्रेटेस्ट बैट्समैन है, ना तेंदुलकर सामने है, ना विराट, ना कोई, क्योंकि जान का खतरा लेके बिना हेलमेट के वेस्ट इंडीज के उन भूतों के सामने उन विकेट्स पे आप जा रहे हैं और खेल रहे हैं, तो वो मेरे हिसाब से वो गॉड है बैटिंग का।
लेकिन ये मुमकिन है अतुल यहाँ पर, क्योंकि हम ये आंकड़े दिखा रहे थे कि 250 से ज्यादा स्कोर इसी टूर्नामेंट में कई बार यहाँ पर बन गया है। अब जो बाकी के 2 मैच बचे हुए हैं, आपको क्या लगता है कौन सी टीम वहां पर ज्यादा बड़ा स्कोर खड़ा करने की क्षमता रखती है फिलहाल? देखिए, मैं चाहता हूं कि 160 बने, और 160 भी मुश्किल से ही बने लास्ट ओवर में, या बने ना। फैंस को क्या वो मजा मजा आएगा? आता है 160 में चौके छक्के नहीं लगेंगे? देखिए, वही तो मैं गेंदबाजों का मैच हो जाएगा। मैं इसी तो तभी तो मैं अकेला एक झंडा लेके खड़ा हूं, क्योंकि लोगों को बताना कि उसको एंजॉय तो करें, कि देखिए कोई आर्ट है गेंदबाजी की। तो आपने उठा के मार दिया बाहर, मिस हिट भी और टॉपेज भी छक्के जा रहे हैं। पर मुझे लगता है कि देखिए 200 का स्कोर तो है, वो आम हो गया। अब अगर 2021 में देखें तो 14 मेरे ख्याल 5 बार बना था, 6 बार। अब पिछले 5-6 साल में अब देखिए 4-5 गुना हो गया वो। तो मुझे लगता है कि 300 भी ज्यादा दूर नहीं है। और अगर मुझे लगता है कि अगर आपको छक्के ही मरवाने हैं, तो फिर जब 6 क्यों दे रहे हैं? जब आप ग्राउंड में मारे वो 8 मिले, आप ग्राउंड से बाहर मारे वो 10 मिले, तो वो मजा भी आया ना। फिर जितना दूर मारे उतना रन बने। अच्छा, अगर ये रूल होता विमल के ज्यादा लंबा छक्का मारने पे 8 रन मिलते, तो कौन सी टीम जीत जाती फिर यहाँ पर? क्रिस गेल तो अब नहीं है। क्रिस गेल नहीं है, लेकिन धोनी के छक्के काफी लंबे होते हैं, तब उनको कम से धोनी कम की जो टीम भी पहुंची अब नहीं रन नहीं आगे। बन रहे उनके रन काउंट। देखिए, अगर ताकत नहीं चाहिए यहाँ पे, क्योंकि अगर ताकत लगती क्रिकेट में तो सारे पहलवान क्रिकेटर होते। यहाँ पे टाइमिंग, यहाँ पे एक क्वालिटी है। जो आप जायसवाल को देखिए, आप देखिए उसकी प्योर बैटिंग में किस तरह से वो हिट करता है। तो एक एक टेस्ट की पारी में 11-11 12-12 छक्के मारे। तो जो कमेंट्री कर रहा था माइकल वॉन, उसने पूरे अपने कैरियर में 8-10 हजार रन बनाए हैं। पूरे 11 छक्के उसने पूरे कैरियर में नहीं मारे हैं। देखिए, तो वही क्वालिटी जो साई सुदर्शन को देख लीजिए आप, तो प्योर बैटिंग, क्लीन बैटिंग एंड देन भी हम यहाँ पर दिखा रहे हैं अतुल, साथ साथ वैभव सूर्यवंशी जिनकी बहुत चर्चा हुई इस बार सीजन में। 207 का स्ट्राइक रेट एक युवा बल्लेबाज का। जब आप पहला सीजन खेल रहे हैं तो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है प्लेयर के ऊपर कि इतने बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ मैं खेल रहा हूं, लेकिन क्या कमाल की बल्लेबाज है। आपको लग रहा है माइंडसेट बदल रहा है प्लेयर्स का? देखिए, कमाल के बल्लेबाज अभी छोटे हैं। मुझे लगता है कि मैं चाहता हूं कि जो क्वालिटी और जो टैलेंट भगवान ने दिया है, उसको कोई सही मेंटोर मिले ना, राहुल द्रविड़ जैसा, तो इसको वो टेस्ट प्लेयर बना सकता है। क्योंकि ये अगर कैपेसिटी है, पर क्या कैपेसिटी एक गियर बदलने की, नीचे आने की है? क्योंकि ये ताकत से मार रहा है। अभी उसके पास बॉल सेंस अच्छी है, पर वो क्वालिटी जो है ना, वो प्यार से पुचकार के जो मारते हैं शॉट, वो भी अगर इसमें आ जाए तो मुझे लगता है ही इज गोना बी अ ग्रेट प्लेयर। बट अगर ऐसी बैटिंग करके आपने उसको चढ़ा दिया है सातवें आसमान पे, उसको लगेगा कि इसी तरह से मेरा नाम है, मैं ऐसी बैटिंग करूंगा। ये प्रॉब्लम होती है। विमल, आपके फेवरेट धोनी की टीम तो अब पहुंची नहीं ऊपर तक, तो अब कौन फेवरेट है आपका, बताइए यहाँ पर। नहीं, क्योंकि देखिए विराट कोहली तो एकदम क्लासिकल शॉट्स खेलते हैं, बहुत खूबसूरत शॉट खेलने के लिए जाने जाते हैं। तो लगता है रोहित शर्मा ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अगर बड़े स्कोर की हम उम्मीद कर रहे हैं। देखिए, एक बहुत सारे रिकॉर्ड हैं, स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन रोहित शर्मा के नाम बहुत सारी ट्रॉफी हैं। और विराट कोहली की टीम को का जो फायर है इस बार, और जो भूख है, जिस तरह से उनकी गेंदबाजी भी इस बार चली है, वो टीम हमेशा स्कोर्स एबी डिविलियर्स होते थे, 200 का स्कोर इतनी बार बना देते थे जब 200 का स्कोर लगता था कि डिफेंडेबल टारगेट है, उन सब के बावजूद वो बनाते थे। लेकिन इस बार उनकी यूनिट, मतलब मुझे लगता है ज़्यादा बैलेंस है उनमें, बॉलिंग भी है, और इसलिए मुझे थोड़ा सा ज़्यादा फेवरेट लगती है वो। वैसे मुंबई कभी हारी नहीं है, और पंजाब केवल एक मैच खराब खेली है और 1-2 मैच पहले खराब खेली थी, लेकिन पंजाब की टीम बहुत ही बैलेंस्ड है। मुझे अगले दोनों मैच में बहुत कांटे की टक्कर की उम्मीद है। एज अ क्रिकेट फैन मुझे लगता है कि मैं क्लोज कॉन्टेस्ट देखना चाहूंगा इसमें, और मुझे लगता है कि ऐसा होगा। और मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा अतुल वासन ने जो कहा कि पंजाब की बैलेंस करते थे जिस तरह से पिछला मैच हारी, वो सबको सरप्राइज कर दिया था उन्होंने कि एकदम धराशायी हो गई इनकी बल्लेबाजी। लेकिन अतुल, एक बार अगर 300 बन ही जाए तब तो मजा ही आ जाए। यहाँ पर जो ख्वाहिश है फैंस की वो पूरी हो जाएगी। तो एक बतौर पूर्व एक्सपीरियंस क्रिकेटर आप जरा बताइए कि 300 बन कैसे सकते हैं 20 ओवर में? क्यों बनवाने हैं आपने 300? मुझे समझ नहीं आ रहा। कमाल, आप 300 के पीछे बढ़ गए हो। आप कमाल है, मैच अच्छा हो, क्लोज मैच हो, एक तरफा ना हो जैसे आईपीएल के पहले मैच की जब शुरुआत हुई थी, ब्रेंडन मैकलम कितना जबरदस्त वो खेले थे, वहां से उन्होंने नींव रख दी थी आईपीएल की। तो अब इतने सीजन हो गए हैं, तो एक तो ऐसा सीजन निकल जाए ना। यार देखो, मैं इसका क्या जवाब दूं? आपने जब मुझे बुलाया, आप एक बात पे तुल गए हैं, तो फिर मैं मान लेता हूँ, चलो 300 बनवा देते हैं, क्या करें बताइए। पर मुझे लगता है कि देखिए, अगर जब आप ऑल सिलेंडर्स अब फायर करके जाते हैं ना, तो आप धराशायी भी होते हैं, जैसे पंजाब का हाल हुआ। तो उन्होंने क्या किया, प्लान ए प्लान बी, वो समझ नहीं आया, क्योंकि उनको लग रहा था कि यहाँ पहले बैटिंग करी है ना, तो हमें 250 चाहिए, क्योंकि विराट कोहली बना देगा 200। तो वो 25 रन का क्वेश्चन लेने के चक्कर में 100 पे आउट हो गए। आपको सेंसिबल, जैसे रोहित शर्मा की बात की थी, अब रोहित शर्मा इज अ क्लासिक बैट्समैन, जिस तरह से वो मारता है,
आपको लगता है कि बड़ा धीमा होगा, पर उसकी जो बॉल सेंस है, उसकी जो क्लीन हिटिंग है, उसकी जो शेप रहती है, आई थिंक उससे खूबसूरत बैटिंग मुझे लगता नहीं कोई कर पाता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ऐसे बैट्समैन अगर खेलेंगे, और उसके पास देखिए प्रेशर था और उसने अपनी टीम को बुरे रन बना के आगे करा, परसेंटेजेस देखिए उसकी रिस्क टेकिंग की। तो पावर प्लेज में खेलना मुश्किल भी है, क्योंकि आपको लगता है कि आपको बस तोड़ उखाड़ देना सबको, पर उसमें सेंसिबल बैटिंग भी जरूरी होती है। बिल्कुल, सेंसिबल बैटिंग तो जाहिर तौर पर जरूरी होती है विमल, लेकिन अब अगले 2 मैचेस में अब क्या आप यहां पर उम्मीद कर रहे हैं, किसके आपको लगता है कि अब चांसेस यहां पर ज्यादा लग रहे हैं? क्योंकि पंजाब ने यहां पर सरप्राइज किया है, मुंबई ने भी थोड़ा सरप्राइज जरूर यहां पर किया, जिस तरह से कमबैक उन्होंने किया टूर्नामेंट के सेकेंड हाफ में। देखिए, दो टीम है जिन्होंने कोई टाइटल नहीं जीता है, पंजाब ने और बेंगलोर ने। अगर ये दोनों टीमें, मुझे लगता है कि क्योंकि बहुत मुश्किल से इस चांस तक पहुंचे हैं, तो बहुत ही थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच जरूर रहेगा। मुंबई की टीम मुश्किल से यहाँ पहुंची है, क्योंकि शुरुआत में हार रही थी, बाद में पहुंची और फिर एक नॉकआउट जैसा खेलना पड़ा, एलिमिनेटर उनको खेलना पड़ा, इसलिए उनका एक अलग तरह का कौशन होगा। लेकिन उस टीम के पास एक्सपीरियंस है और मोमेंटम में भी आई है। जैसे जैसे मतलब टूर्नामेंट बाद में गया है, उनका ग्राफ ऊपर चढ़ता गया है। वो टीम डेंजरस है बाकी दोनों टीमों के लिए। बाकी दोनों टीमें कॉशियस रहेंगी, लेकिन देखना होगा कि मतलब उस कॉशन के साथ एग्रेशन को मेंटेन कर पाते हैं कि नहीं। अग्रेशन तो यहाँ पर अतुल अब हर ही टीम में यहाँ पर लगता है, सब टीमें बहुत अग्रेसिव होकर खेलती हैं आईपीएल के अंदर, लेकिन गेंदबाजों के लिए आपको क्या लगता है यहाँ पर क्या उनको करना चाहिए? क्योंकि अचानक से अगर कोई देखते हैं कोई भी बैट्समैन हिटिंग करने यहाँ पर लग जाता है तो पूरा मोमेंटम चेंज हो जाता है मैच का वहां पर। देखिए, मैं कह रहा हूँ यहाँ बचना बहुत मुश्किल है। आप देखिए, गेंदबाज चालाकियां लेके आते हैं। अब एक अगर 3-4 आपकी स्लो रन नहीं है आपके पास, और छुपाने वाली गेंद नहीं है, तो बड़ी मुश्किल होने वाली है। तो मुझे लगता है कि देखिए, अब दौर चेंज हो चुका है, पर किसमें कुछ बराबरी होनी चाहिए। मुझे लगता है कुछ इसमें समन्वय है ना, शक्ति का संतुलन हमेशा बना रहना चाहिए। जीवन में कर लें, मोहम्मद में कर लें, लड़ाई में कर लें, क्रिकेट में भी। तो वो जब स्क्यूड हो जाता ना, तब एक तरफ लगता है कि भाई फिर रोबोट से बॉलिंग करवा लें आप। अब एम्पायर की भी जरूरत नहीं है, 4-4 एम्पायर हैं, पर अपने आप को ऐसे कर रहे होते हैं। आपने क्या बॉलिंग गिनने के लिए रखा हुआ एम्पायर को? कोई जरूरत ही नहीं है। तो आपने जो क्रिकेट चेंज करी है, और जो क्रिकेट की एक रोमांटिसिज्म है, एक एथोस है, एक ट्रेडिशन है, उसको कई बार झटका लगता है ना। हमारे पुराने जमाने वाले जेलर जो है ना, वो उनको दुख लगता है। पर नहीं तो देखिए, वो तो क्यों लग रहा है अतुल? ये भी एक जरा नहीं, बताइए। देखिए मुझे लगता है कि बैट्समैन ने शॉट्स मॉडिफाई किए, उन्होंने अलग अलग तरह के शॉट्स इजाद किए। वो शॉट पहले नहीं खेले जाते थे, अब खेलने लग गए वो। तो गेंदबाज ऐसा क्यों नहीं इजाद कर पा रहे हैं कुल के वो बैट्समैन को सरप्राइज कर दें? मुझे लगता है कि आप सताए हुए बैट्समैन रहे हैं। जब आप, मुझे लग रहा है कि आप अपना गुस्सा यहाँ से प्रोग्राम से निकाल रहे हैं। अरे सर नहीं, देखिए, बॉलर कितने वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं। आप बुमराह देख लीजिए, ही इज एक्सेप्शन। सब जा रहे हैं 11 रन की एवरेज से, वो जा रहा है 6.25 की एवरेज से। तो अकेला वो फैक्टर कितना बड़ा एक मैच में है। तो वो जब आपके पास ऐसा प्लेयर हो, तो किसी टीम के पास, तो आप आराम से बैठते हैं। और वर्ल्ड कप भी हम जो जीते हैं T20 का, वो सिर्फ बुमराह के कारण जीते हैं। ये आपको कोई कह नहीं रहा, अकेले उसने हमने वर्ल्ड कप जीता है। पिछले मैच में मुंबई के बुमराह ने जो वहां पर ब्रेक थ्रू दिलवाया, वहां से कहीं ना कहीं मुंबई के लिए वो मैच शिफ्ट हो गया, नहीं तो वो भारी पड़ रहा था मुकाबला। बात तो सही है, बिल्कुल। ये वो ऐसा गेंदबाज है जो आपको एज अ स्लॉग ओवर में भी, जब मार खाने से बच रहे होते हैं, वो विकेट निकाल के देता है, क्योंकि ही इज ऑड। और अभी तक इतने क्रिकेट खेलने के बावजूद उसको हैंडल नहीं कर पा रहा कोई भी बड़े से बड़ा जी बल्लेबाज हो दुनिया का। तो T20 में सबसे मुश्किल है लगातार मार ना खाना, पर ये टिका हुआ अकेला। तो देखिए, अब जीनियस है हमारे पास। लेकिन सिर्फ बुमराह से काम यहाँ पर लगता है आपको होगा विमल? कौन पहुंचते हुए देख रहे हैं फाइनल में? नहीं, 5 उनके पास गेंदबाज उनके काफ़ी चल रहे हैं। ट्रेंट बोल्ट भी चल रहे हैं, ट्रेंट बोल्ट थोड़ा ज़्यादा महंगे पड़ रहे हैं। दीपक चाहर चले हैं वहाँ पे, अश्विनी कुमार जो न्यू कमर एक तरह से हैं वो चले। उनके पास बॉलिंग यूनिट है। जो 5वां बॉलर की आप कह रहे हैं कमी की बात, वो शायद मुझे थोड़ा सा पंजाब में मुझे कई बार लगता है कि एक बॉलर शायद उनको और ज़रूरत थी। लेकिन पंजाब मुंबई के पास बॉलर्स हैं। मुंबई में कह रहा हूँ ना, मुंबई के लिए देखिए तीनों टीमें संतुलित हैं। है कि मोमेंटम अभी सबसे ज़्यादा आपको मुंबई में दिख रहा है, इसलिए मुंबई थोड़ा फेवरेट जैसे नज़र आ रही है। लेकिन बाद में जो, क्योंकि जैसे मैं पहले भी कहा कि बेंगलोर को कभी भी, क्योंकि इतना हारी है वो, 18 साल हो गए, और 18 साल हारने का सबसे ज्यादा अनुभव है यहाँ पर। कहना गलत नहीं होगा शायद अतुल। लेकिन अब फाइनल में आप किसको यहाँ पर देख रहे हैं? आप फाइनल में किसको यहाँ पर देख रहे हैं? एक चीज देखिए, कितनी बार फाइनल में पहुंची है, प्लेऑफ पिछले 5-6 सालों में हमेशा पहुंच रही है। तो देखिए, अगर जीतने, सिर्फ ट्रॉफी उठाने से
आप विनर होते हैं, आप उसके बाद बाकी 9 के 9 लूजर हैं, तो वो भी गलत बात है। मुझे लगता है कि यहाँ आजकल के जमाने में बच्चों की रेस होती है तो सबको पार्टिसिपेशन के भी मेडल दिए जाते हैं। तो मुझे लगता है हारना नहीं है, इफ यू रीच प्ले ऑफ कंसिस्टेंटली। और जो टीमें बनती हैं, अभी तो नया एक दौर शुरू हुआ है ऑप्शन के बाद, और मुझे लगता है ये धीरे धीरे ये सेट हो जाएगा, 3 साल 4 साल में टीमें बनेगी। पर देखिए, अब जब ऑक्शन होता है ना, तो ये सारे जो फ्रेंचाइज ओनर्स बैठते हैं तो सबको शाम को पार्टी करते हैं कि हमारी टीम बेस्ट बनी है। वो तो हालत बाद में पता लगती है, उस समय तो लगता है कि कमाल कर दिया हमने। 100 करोड़ लेकिन खर्च। टाइटल अगर आप नहीं जीत पा रहे अतुल, तो ऐसे तो साउथ अफ्रीका की टीम बहुत अच्छा खेलती आई है, सब उनकी तारीफ करते हैं, लेकिन वो जीत नहीं पाते ऊपर जाकर। तो ये तो तारीफ क्यों करते हैं फिर? तारीफ हाँ, क्यों करते हैं आप? क्योंकि अच्छे प्लेयर हैं उनके पास। बस बस खत्म हो गई बात। ठीक है, तो लेकिन टाइटल क्यों नहीं जीत पा रहे फिर, अगर अच्छे प्लेयर हैं तो? अच्छा ठीक है, आपको क्या लगता है कि इस बार फाइनल में कौन सी टीम यहां पर पहुंच सकती है, और आप भी क्या उम्मीद कर रहे हैं कि कोई ऐसी मैं टीम ना होगी इस बार जो पहला इस टाइटल सवाल का जीतेगी जवाब आईपीएल का? इस सवाल का जवाब मैं क्या करता हूँ, मैं टॉस कर लेता हूँ। क्योंकि इसमें कोई T20 में ना आप जितना मर्जी एनालिसिस कर लें, क्योंकि होना उस दिन क्या होता है कि एक किसी 3-4 ओवर का फेज किसी खिलाड़ी का चल गया तो मैच निकल गया। इसीलिए हल्की से हल्की टीम भी बड़ी टीम को इस फॉर्मेट में हरा सकती है, बिल्कुल। और इसमें चूज करना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल बिल्कुल, चूज करना बहुत मुश्किल है। T20 में बहुत फास्ट गेम होता है, और एक मैच, एक बॉल, अच्छी बॉल यहां पर मैच को बदल सकती है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। तो यहां पर देखिए, पड़ाव पर अब ये टूर्नामेंट है, और यहां पर आखिर में ये उम्मीद जरूर है फैंस को कि एक बड़े स्कोर का मैच देखने को मिलेगा, और शायद आपको 300 रन का टारगेट यहां पर पहली बार देखने को मिल जाए आईपीएल में, कौन जानता है। बहरहाल ये देखेंगे आगे अगले 2 मैचेस में कहां पर ये टूर्नामेंट पहुंचती है, कौन इस बार का आईपीएल जीतता है। फिलहाल इस बुलेटिन को यहीं पर विराम देते हैं, एक ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं। नमस्कार।